हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय बीएड ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। हम लोग यहाँ पर बीएड सेकेंड ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आंसर के साथ में डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको सारे वीडियोस प्रोवाइड करा दिया है और आज का जो पेपर है, आज का पेपर है इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसे हम समावेशी शिक्षा बोलेंगे। इससे पहले की अगर मैं बात करूँ तो 2020 में जो क्वेश्चन हुए हैं, 2019 में जो हुए हैं और अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा 2018 में जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं उसको डिस्कस करेंगे। और वीडियो के लास्ट में मैं सभी ईयर के कंक्लूजन भी करूंगा कि सब ईयर में से कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तीनों ईयर में से मिला करके, उन सभी चीजों को मैं डिस्कस करूंगा। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं कॉन्सेप्ट बेस और इजी लैंग्वेज में समझाऊं ताकि आप इसको समझकर अपने भाषा में भी लिख सकें। और छोटी सी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब और कमेंट भी करें ताकि आपकी वजह से एक शिक्षक की हेल्प हो सके। शुरू करते हैं, देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। यहां पर देख सकते हैं आप, ये कह रहे हैं कि डिस्कस द नीड ऑफ आइडेंटिफाइंग चिल्ड्रेन विथ डिफरेंट नीड इन क्लासरूम। देखिए बच्चे, मैंने आपको स्पेशल चिल्ड्रेन, इंक्लूसिव एजुकेशन और डिफरेंट नीड चिल्ड्रेन जो होते हैं उनके बारे में मैंने बता दिया है। सिंपली इसको अगर हिंदी में देखेंगे, यहां पर देख सकते हैं कक्ष में विभिन्न जरूरतों वाले बच्चों की पहचान की क्या आवश्यकता है। सबसे पहले आप ये समझिए कि आपका जो कक्ष है, यानी कि आपका जो क्लासरूम है, उस क्लासरूम में जो डिफरेंट एबल बच्चे बैठे हुए हैं जिनकी नीड्स डिफरेंट है, आप उनको किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे उसी को पूछे हुए हैं। अगर आप अपने क्लास में पढ़ाने के लिए जाते हैं तो आपको अपने क्लास में आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि कौन सा बच्चा किस तरीके से है और किस बच्चे के अंदर में कौन क्वालिटी है और कौन डिसेबिलिटी है। अगर बच्चे की बात करें तो इसमें बहुत सारे आइडेंटिफिकेशन के बहुत सारे तरीके हैं। उस आइडेंटिफिकेशन में आप सिंपली कहीं पर जो है एयरली आइडेंटिफिकेशन कर लेते हो, किसी बच्चे को देख के समझ लेते हो। जैसे कि गुस्से वाला बच्चा है, आपने उसको कुछ कहा करने के लिए तो बच्चे ने अपनी आंखें दिखाना शुरू कर दिया। अब उसका गुस्सा किस लेवल का है, आप उसको ये भी देखना है क्या वो गुस्सा जो है किसी बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है, इसकी भी समझ होनी चाहिए। उसके अंदर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं इमोशनल बहुत ज्यादा होते हैं, तो अगर आपने उसको आंख दिखाने की तो बात दूर है कि अगर उसने आपके बारे में कुछ सुन भी लिया तो वो बच्चा नाराज हो जाएगा, आपकी क्लास नहीं करेगा। सोशल प्रॉब्लम है उसके अंदर में, फिजिकल प्रॉब्लम है, वो ज्यादा देर तक बैठ नहीं पाता है। कुछ बच्चों को आपने देखा होगा कि जितने भी क्लासेस जैसे खत्म होते हैं ना, वो क्लास के बाद में फौरन पेशाब करने चला जाता है। और कुछ टीचर्स होते हैं जो उसको डांटते हैं, कहते हैं कि बार बार आप क्लास के बाहर ही घूमते हो। मे बी कि उसको फिजिकल प्रॉब्लम है। आपको ये चीज जानना होगा कि कोई बच्चा अगर आपको रिस्पॉन्स अच्छे से नहीं दे रहा है तो क्या प्रॉब्लम है, और आपको जो है पूरी तरीके से रूड होकर के उसके साथ में बिहेव नहीं करना है, बल्कि उसको प्यार से समझा करके आपको बिहेव करना है। अब हम समझते हैं कि इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, डिफरेंट नीड वाले बच्चे को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। इसकी कुछ पॉइंट है, देखिए एर्ली आइडेंटिफिकेशन। पहले पॉइंट क्या कहेंगे, एर्ली आइडेंटिफिकेशन। एर्ली आइडेंटिफिकेशन यानी कि जो शुरुआती का जो आइडेंटिफिकेशन होता है, जिसे आप देख करके ही पहचान लेंगे कि ये रूड बच्चा है, ये बहुत शरारती बच्चा है। जैसे सपोज दैट अगर कोई अंधा बच्चा है तो ऑब्वियसली वो कितना अंधा है इसको समझने की तो बात दूसरी है। अगर वो पूरी तरीके से अंधा है तो ऑब्वियसली उसको ब्रेल लिपि की जरूरत होगी, है ना। थोड़ा अंधा है, थोड़ा कम देख पाता है, तो ऑब्वियसली आप उसको आगे लाके बिठाओगे ताकि बोर्ड को आसानी से देख सके। तो ये है आपका क्या, ये एक तरीके से क्या है, एर्ली आइडेंटिफिकेशन, जिसे आप देख करके ही पहचान लेते हो। दूसरा पॉइंट इसका आइडेंटिफिकेशन का क्या हो जाएगा, हार्ड टू, है ना, डिटेक्ट डिसएबिलिटी, हार्ड टू डिटेक्ट डिसएबिलिटी। इसमें ये क्या होता है कि हिडन डिसएबिलिटी होता है इसमें। जिस तरीके से मैंने आपको इसके पहले क्लास में बताया था, जैसे कि बच्चे के अंदर में डिसलेक्सिया है, ठीक है, उसको जो पढ़ने में प्रॉब्लम है, डिस्ग्राफिया लिखने में प्रॉब्लम, डिसकैलकुलेटिया उसको जो है उसमें क्या है, उसमें क्या कहते हैं कि आपको कैलकुलेट करने में उसको प्रॉब्लम है। तो ये कब आप देख पाओगे, देख कर नहीं समझ पाओगे। जब तक कि आप उसको प्रैक्टिस में नहीं लाओगे तब तक आप उसको नहीं समझ पाओगे। इसी तरीके से कुछ सिम्टम्स भी होते हैं कुछ बच्चों में, है ना, कि सिम्टम्स में कैसे कैसे हो सकते हैं, फेल टू गिव अटेंशन। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि आपके क्लास में जो है जब तक आप पढ़ाते हो, जैसे कि 20 मिनट पढ़ाया, बच्चे ने बहुत अच्छे से अटेंशन दिया, फिर उसके बाद जैसे ही 25 मिनट 30 मिनट से ज्यादा क्लास होने लगी तो वो जो है अपना अटेंशन खोने लगा। तो अब ये समझना है, ये सिम्टम्स से समझना है कि उस बच्चे की प्रॉब्लम क्या है, क्या किस वजह से ऐसा हो रहा है, क्या वीकनेस है उसके अंदर में, क्या प्रॉब्लम है उसके साथ में, ये समझ करके अच्छे से बिहेव करना है।
उसके बाद दूसरा सिम्टम्स देखेंगे, दूसरा क्या है, सस्टेनिंग अटेंशन इन टास्क। कोई टास्क आप देते हैं तो जो बच्चा जो है अपना अटेंशन खो देता है या फिर बना के रखता है, ये देखना है आपको। नॉट फॉलोइंग योर अटेंशन, है ना, नॉट फॉलोइंग योर इंस्ट्रक्शन, कुछ भी हो सकता है, आप जो भी इंस्ट्रक्शन देते हो वो बच्चा जो है उस इंस्ट्रक्शन को पूरा नहीं करता है, आपके टास्क को पूरा नहीं करता है। तो वो टास्क को क्यों नहीं पूरा कर रहा है, आप उसके रीजन को जानेंगे। मे बी कि उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, मे बी कि आप अच्छे से नहीं पढ़ाते हो, मे बी कि आप उसके फेवरेट टीचर नहीं हो, तो ये सारी चीजें। उसके बाद इंटरप्टिंग होता है ना, फॉरगेटिंग होता है। सपोज दैट कि बच्चे के अंदर में आप बच्चे को पीट रहे हो, लेकिन सच्चाई क्या है कि बच्चा जो है बेचारा फॉरगेटिंग का शिकार है, वो जो है अपने दिमाग मेमोरी को बहुत ज्यादा देर तक याद नहीं रख पाता है। तो आप उसका जो है निदान करोगे, उसका इलाज करोगे, उसका जो ट्रीटमेंट करोगे उस चीज का, बल्कि उसको मारोगे नहीं, डांटोगे नहीं, ठीक है। उसके बाद इंटरप्टिंग, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो बहुत चालाक होते हैं पढ़ने में, लेकिन उसको इंटरप्ट करना है आपके क्लास को। जब तक वो इंटरप्ट, जैसे कि आप वो बैठा हुआ है तो कुर्सी क्या कर रहा है, ऐसे चेयर को हिला रहा है, आपने कहा बच्चे चेयर मत हिलाओ, है ना, तो वो क्या करने लगा, फिर अपने नाखून को चबा रहा है ना, फिर आपने बोला नाखून मत चबाओ, फिर क्या कर रहा है, वो दूसरे को छेड़ रहा है ना। तो इस तरीके से, जैसे कि आप, वो बच्चा जो है बात करता है, जैसे आप पढ़ाना शुरू को एकदम से बात करना शुरू करेगा, आप बच्चे को बोलोगे बच्चे बातें मत करो, फिर वो क्या करेगा, इशारों में ये करेगा, है ना, इशारों में बात करेगा। फिर आप कहोगे कि बच्चे मैंने मना किया था ना आपको बात करने के लिए, फिर वो आपसे कहेगा मैम बात कहां कर रहे हैं, हम तो इशारा कर रहे हैं। तो ये जो इंटरप्टिंग स्टूडेंट है ना, आपको इन्हें समझना होगा, समझ करके आपको आइडेंटिफाई करके आपको इसका क्लास जो है मेंटेन करना होगा। तो ये था आपका पहला आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, यहां पर कह रहे हैं कि एक्सप्लेन व्हाट टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजी विल बी अडॉप्टेड फॉर मैनेजिंग स्टूडेंट इन इंक्लूसिव क्लासरूम। ठीक है ना, ये देखिए हिंदी में देखेंगे कि समावेशी शिक्षा में छात्रों को सही रूप से प्रबंधन के लिए किस प्रकार की रणनीति को अपनाएं, विवेचना करें। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो आपको क्या बताना है कि टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजीज बनाना है जिसके माध्यम से इंक्लूसिव क्लासरूम को मैनेज किया जा सकता है, इंक्लूसिव क्लासरूम को मैनेज किया जा सकता है। तो यहां पर आप अपने से भी बहुत सारा पॉइंट लिख सकते हो, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको सब चीज समझाए तभी आप जाकर के उसमें लिखोगे। इसमें क्या हो सकता है, इसमें ये देखिए, सबसे पहले तो आपने समझ लिया कि इंक्लूसिव क्लासरूम है, और इंक्लूसिव क्लासरूम का क्या मतलब होता है। इंक्लूसिव क्लासरूम का मतलब होता है जहां पर हर तरह के बच्चे को आप वहां पर बिठा करके पढ़ा रहे हो, ठीक है ना, हर तरह के बच्चे को वहां पर बिठा के पढ़ा रहे हो। तो कौन से स्ट्रेटेजी अपनाओगे जिसके बिहाफ पर आप क्या करोगे, अडॉप्टेड फॉर मैनेजिंग स्टूडेंट, ठीक है, यानी कि अनुकूलन बनाओगे आप अपने क्लास को। यानी कि आप बहुत टाइप से, सपोज दैट कि अगर लैंग्वेज की बात करें तो आप हिंदी में नहीं बल्कि सारे लैंग्वेज को मिला मिला के थोड़ा पढ़ाएं। अगर जो है क्या कहते हैं कि किसी सब्जेक्ट की बात करें तो सारे ही सब्जेक्ट थोड़ा मोड़ा पढ़ाएं। तो ये स्ट्रेटेजीज अपनाए, है ना। अगर बच्चे जो है सीख नहीं पा रहे हैं, बच्चे जो है प्रैक्टिकल वे में सीख रहे हैं, बच्चे किताब से नहीं बल्कि बोर्ड से सीख रहे हैं, बच्चे बोर्ड से नहीं प्रोजेक्ट से सीख रहे हैं, तो ये जो अलग अलग स्ट्रेटेजीज है ना, लेक्चर से नहीं सीख रहे हैं तो क्वेश्चन आंसर से सीख रहे हैं, है ना, क्या कहते हैं, इस तरह से जो स्ट्रेटेजीज है आपको अपनाना होगा एक किसमें, इंक्लूसिव क्लासरूम में। आपको देखना होगा कि बच्चे जो है क्या कहते हैं गांव के बैकग्राउंड से है, तो आप इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं तो उसको समझ में नहीं आ रही है, तो अलग अलग स्ट्रेटेजीज को अपनाना है आपके क्लास को पढ़ाने के लिए। ये भी आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा क्या कह रहा है कि डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव स्कूल एंड डिस्कस इट्स नीड। ठीक है ना, आपको ये बताना है कि क्या कहते हैं कि जो इंक्लूसिव स्कूल होते हैं, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव स्कूल होते हैं। इंक्लूसिव स्कूल किसे कहा जा सकता है ना, उसका अगर मैं डिफिनेशन बताऊं तो पूरी तरीके से एक वर्ड में इसका क्या डिफिनेशन हो जाएगा, इंक्लूसिव एजुकेशन रेफर टू द एजुकेशन ऑफ ऑल स्टूडेंट। वो स्कूल होता है, वो एजुकेशन होता है जहां पर हर तरह के स्टूडेंट को पढ़ने की अनुमति होती है। दूसरा डेफिनेशन देखेंगे, इंक्लूसिव स्कूल इज दैट स्कूल वेयर ऑल चिल्ड्रन स्टडी इन द सेम स्कूल रिगार्डलेस ऑफ देयर फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, है ना, एबिलिटीज आर सर्कमस्टेंसेस आर कैरेक्टरिस्टिक। किसी भी तरह की वहां पर जो है भेदभाव नहीं होती है, सबको एक ही साथ में एक ही तरीके से उनकी जो है एबिलिटी को समझकर पढ़ाया जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव स्कूल बोलते हैं। और इसकी नीड क्या है ये पूछा इन्होंने। ऑब्वियसली ऐसे स्कूल्स अगर नहीं बनाए जाते तो उन बच्चों को, जो बच्चे जो है मानसिक लेवल पर मंद है, मंद बुद्धि वाले हैं, या फिर स्लो लर्नर है, या फिर बैकवर्ड है, उन बच्चों को कहां पर एजुकेशन मिलती। तो इनकी नीड बहुत ज्यादा है, वो आप लिख दोगे।
आई होप कि समझ में आया होगा ये भी आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्कस वेरियस सपोर्ट रिसोर्सेज एंड सर्विसेज फॉर द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद मल्टीपल, कहने का मतलब है वही डिफरेंट नीड इन इंक्लूसिव एजुकेशन। फिर से इंक्लूसिव एजुकेशन, सारे क्वेश्चन जो है इंक्लूसिव एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। तो इंक्लूसिव को मैंने पहले क्लासेस में भी बहुत अच्छे से समझाया है, तो उसको आप वहां से भी समझ सकते हैं। देखिए यहां पर 3 पॉइंट है। ये कह रहे हैं कि क्या सपोर्ट दोगे, क्या रिसोर्सेज दिलाओगे, क्या सर्विसेज है उनके लिए, किन बच्चों के लिए, चिल्ड्रन विथ डिफरेंट नीड बच्चों को क्या क्या करोगे। देखो क्वेश्चन अभी तक अगर मैं बात करूं ना तो क्वेश्चन वहीं पर घूम रहा है। सारे क्वेश्चन का आंसर अगर आप एक ही लिखोगे तो भी एग्जैक्ट चला जाएगा, क्योंकि यहां पर इंक्लूसिव एजुकेशन या इंक्लूसिव स्कूल के अकॉर्डिंग ही बात हो रही है कि एक टीचर किन किन चीजों को मेंटेन करके पढ़ाएगा। ठीक है ना, इसमें समझ में आया। तो यहां पर अब हम डिस्कस करते हैं कि आप क्या करोगे, आप सपोर्टिव बनोगे इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या बनोगे आप, जो है यहां पर सपोर्टिव। देखो सपोर्टिव बनोगे यानी कि स्टूडेंट के अकॉर्डिंग आप उसको पढ़ाओगे, स्टूडेंट जैसा पढ़ना चाहता है, जिस लैंग्वेज में पढ़ना चाहता है, जिस विधि से पढ़ना चाहता है। रिसोर्सेज उसके लिए बहुत सारा प्रोवाइड कराओगे। आईसीटी यानी कि जिस तरीके से अभी की रिक्वायरमेंट है, अगर मैं आईसीटी की बात करूं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो उस तरीके से आप पढ़ाओ। रिसोर्सेज बहुत सारा ला करके दो बच्चों को। अगर बच्चे जो है बोर्ड से पढ़ना चाहते हैं या फिर चार्ट पेपर से पढ़ना चाहते हैं, ग्राफ से, जिस तरीके से पढ़ना चाहते हैं, ऑडियो विजुअल से पढ़ना चाहते हैं, वो सारे रिसोर्सेज आप अवेलेबल कराओ। उसके बाद सर्विसेज का मतलब ये है कि आप जो है वो सारी चीजें, जिन सर्विसेज को अप्लाई करके आप अपने इंक्लूसिव एजुकेशन को बेहतर बना सकते हो, वो सारी विधि, वो सारे रिसोर्सेज, वो सारे सपोर्ट्स आपको इंक्लूसिव एजुकेशन में अप्लाई करना पड़ेगा। आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पांचवा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि हाईलाइट द नीड फॉर एडेप्टेशन मटेरियल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सेकेंडरी लेवल स्टूडेंट। ये एक चीज जोड़ दिया इन्होंने, ठीक है ना। सेकेंडरी लेवल स्टूडेंट के लिए है ना क्या होगा, एडेप्टेशन मटेरियल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द सब्जेक्ट। 2 पॉइंट है, एडेप्टेशन मटेरियल एंड प्रैक्टिसेस सब्जेक्ट डिफरेंट कैटेगरीज, यानी कि डिफरेंट जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए, किस लेवल में, सेकेंडरी लेवल के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए आप क्या क्या विधि अपना सकते हो, क्या क्या तरीका अपना सकते हो, उन सारी चीजों को आपको यहां पर डिस्कस करना है। पहला कि इसको समझो। देखो एडेप्टेशन मटेरियल का क्या मतलब होता है, एडेप्टेशन का मतलब होता है अनुकूलन, है ना। देखो है ना, यहां पर अनुकूलन का क्या मतलब समझ सकते हैं, अनुकूलन का मतलब समझ सकते हैं कि डिजायरेबल चेंजिंग लाना, है ना, लाने की प्रक्रिया को हम एडेप्टेशन बोलते हैं। ये कह रहे हैं कि बच्चों की आवश्यकता के अनुसार उसमें बदलाव लाओ, किसमें, मटेरियल में। यानी कि जो चीजें अभी सेकेंडरी लेवल स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, अगर उसमें संशोधन यानी कि एडेप्टेशन करने की जरूरत है तो उसमें उस जरूरत को वो करो, है ना। आपको अगर उसमें बदलाव लाने की जरूरत है तो वो बदलाव जरूर लाओ, क्योंकि वहां पर जो है बच्चे डिफरेंट लेवल के बैठे हुए हैं, डिफरेंट कैटेगरीज के बैठे हुए हैं, तो वो आपको लाना पड़ेगा। दूसरा क्या है आपका, प्रैक्टिसेस ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि किसी सब्जेक्ट में अगर प्रैक्टिसेस की जरूरत होती है, जैसे कि साइंस है, जैसे कि मैथमेटिक्स है, तो उनको प्रैक्टिस में लाओ, है ना, प्रैक्टिस के थ्रू से उसको समझाओ। तो ये सेकेंडरी लेवल को ध्यान में रखना है कि सेकेंडरी लेवल में किस तरीके से आप क्या करोगे, आप उसके मटेरियल्स में क्या करोगे, संशोधन करोगे, यानी कि बच्चों की आवश्यकता के अनुसार उसमें बदलाव लाओगे, और बदलाव किन किन चीजों में लाओगे, इन सारी चीजों को यहां पर डिस्कस कर देना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए यहां पर छठा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हाईलाइट द एप्रोप्रिएट गाइडलाइन फॉर टीचिंग ऑफ साइंस एजुकेशन एंड सोशल स्टडीज ऑफ सेकेंडरी लेवल इंक्लूसिव एजुकेशन। देखो फिर से इंक्लूसिव एजुकेशन को यहां पर इन्होंने बता दिया है, और ऐसा इंक्लूसिव एजुकेशन ऐसा क्यों कहता है, क्योंकि ऐसा इन्वायरमेंट बनाता है इंक्लूसिव एजुकेशन के सारे ही बच्चों को उसमें जो है उसमें पढ़ाने का प्रावधान दिया जाता है, चाहे वो जनरल बच्चे हो, चाहे वो स्पेशल बच्चे हो, है ना। तो यहां पर जो है सारा चीज क्लियर रहता है। अब यहां पर 2 चीज पूछा हुआ है। देखिए एप्रोप्रिएट गाइडलाइन आपको बताना है, यानी कि टीचिंग एप्रोप्रिएट क्या, एक मुनासिब या फिर एक बेहतर टीचिंग को क्या होगा, किसके लिए, साइंस के लिए और सोशल स्टडीज के लिए। कहां पर, इंक्लूसिव एजुकेशन में सेकेंडरी लेवल पर। देखो बच्चे सेकेंडरी लेवल पर इंक्लूसिव एजुकेशन आपको समझ में आ गया। इंक्लूसिव एजुकेशन के अकॉर्डिंग में सेकेंडरी लेवल में कौन सा अच्छा क्या कहते हैं कि टीचिंग विधि अपनाएगा साइंस और सोशल स्टडीज को पढ़ाने के लिए। देखिए इसको पढ़ाने के लिए बहुत सारी विधियां हैं। अब डिपेंड करता है कि आपका क्लास किस तरीके
तरीके से है, आपके बच्चे किस तरीके से है, सबसे पहले तो आप इनको आइडेंटिफाई करोगे। फिर डिपेंड करता है कि आप जो है वो जो क्या कहते हैं कि गाइडलाइन, ये देखो एप्रोप्रिएट गाइडलाइन, वो एप्रोप्रिएट टीचिंग गाइडलाइन मे बी के विजुअलाइजेशन हो सकता है, मे बी के कोऑपरेटिव टेक्निक हो सकता है, मे बी के इंक्वायरी बेस्ड टेक्निक हो सकता है, मे बी के डिफरेंशिएशन क्या कहते हैं कि कैटेगरीज हो सकती है, मे बी के प्रैक्टिस हो सकता है, मे बी के एक्सपेरिमेंटल विधि से पढ़ा सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके क्लास पे, आपके स्टूडेंट पे, और ये कब कर पाएंगे, जब आप आइडेंटिफाई कर लेंगे अपने क्लास के बच्चों को, उसके बाद ही ये कर पाएंगे। तो यहां पर अगर मैं बात करूं इसके कंक्लूजन की, जो सन 2019 में पूछा है, 20 में पूछा है, तो 19 और 20 के जो क्वेश्चन है सिमिलर है, वहां पर भी यहां इंक्लूसिव एजुकेशन को ही रिपीट किया हुआ है और 19 में भी रिपीट किया हुआ है, लेकिन 20 में क्वेश्चन थोड़ा सा हायर लेवल का है। तो ये तीनों क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड कराया है। इन तीनों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।